अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी का वो है रेस्पिरेशन की टाइप्स। तो रेस्पिरेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है एरोबिक, एक होती है एनाएरोबिक। एरोबिक वो होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन की नीड होती है, और एनाएरोबिक वो जिसकी जो बिना ऑक्सीजन के भी वो काम कर सकता है। मेजॉरिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म फंजाई, यीस्ट एंड मैनी बैक्टीरियाज आर एनाएरोब्स। दुनिया में जो भी ज़्यादातर जो फंजाई, यीस्ट और बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, चाहे वो पानी में हो या ज़मीन में हो, वो ज़्यादातर एनाएरोब्स होते हैं, वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। सिर्फ एक क्लोस्ट्रीडिया नामी एक बैक्टीरिया है जो एनाएरोब नहीं होता, उसे वो बिल्कुल भी उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत, दूसरों को थोड़ी बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, लेकिन इसको बिल्कुल भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसे ऑब्लिगेटेड एनाएरोब कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो इधर हम ग्राफ बना देखते हैं, ग्राफ में क्या है कि रेस्पिरेशन की दो टाइप्स हो गई, एरोबिक एनाएरोबिक। इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें ऑक्सीजन नहीं चाहिए। जो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। पहले साइटोप्लाज्म के अंदर होगी, उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगी, और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा मकदार में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मगर जो एनाएरोबिक होती है उसके वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही होगी, और उसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कम होती है। अब इधर देखते हैं कि हम ये मिसाल एक सेल हमने शेप बनाया है, और सेल के अंदर ग्लूकोज जब जाता है तो ग्लूकोज पहले जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों किस्म की रेस्पिरेशन हो सकती है, एनाएरोबिक हो सकती है, एरोबिक भी हो सकती है। इफ़ वी डू एरोबिक रेस्पिरेशन इन साइटोप्लाज्म रिजल्ट ऑफ 2 पायरुविक एसिड। साइटोप्लाज्म के अंदर जैसे ही ग्लूकोज जाएगा तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगी। एनाएरोबिक हम फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल बनेंगे। इफ़ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेकिंग प्लेस इन यीस्ट, द पायरुविक एसिड कन्वर्ट्स इनटू एथेनॉल। अगर फंजाई या बैक्टीरिया या दूसरे प्लांट सेल नहीं है, कोई यीस्ट का सेल है, फंजाई का सेल है या यीस्ट का सेल है, तो पायरुविक एसिड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एथेनॉल में, मतलब इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल में। If the anaerobic respiration taking place in human, the pyruvic acid converts into lactic acid. अगर इंसान के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो जो पायरुविक एसिड होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इन ह्यूमंस पायरुविक एसिड गोज इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। इन इंसानों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एटीपी विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन वाटर। जो माइटोकॉन्ड्रिया जब उसको रिएक्ट करवाता है तो उसके से एटीपी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन होती है।